हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास है प्रूव दैट अंडर रूट थ्री इज इरेशनल नंबर। मैंने, अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखा है तो उसमें मैंने अंडर रूट टू को प्रूव किया था कि अंडर रूट टू को हम लोग किस तरह से प्रूव करते हैं, और उसी में एक थ्योरम को भी मैंने प्रूव किया था। उसी थ्योरम के अकॉर्डिंग सारे प्रूफ वाले क्वेश्चंस को हम लोग प्रूव करते हैं। तो चलिए हम लोग अंडर रूट थ्री को भी प्रूव करके देखते हैं कि इसको हम किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, कभी कभी 5 मार्क्स का भी पूछ लिया जाता है। तो आइए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। कह रहा है प्रूव डेट अंडर रूट थ्री इज इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, कुछ चीज़ को मान लेते हैं। लेट्स सपोज हमने मान लिया यहाँ पे, चलो करके देखते हैं। हमने मान लिया यहाँ पे let us assume to the country, ठीक है, that अंडर रूट थ्री इज रेशनल। ठीक है, यहाँ पे हमने अभी के लिए मान लिया कि हमारा जो अंडर रूट थ्री है वो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे जब रेशनल नंबर की बात हुई तो आप क्या जानते हो कि रेशनल नंबर क्या होता है? डेट नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। ये आप अच्छे से जानते हो कि एक ऐसा नंबर जिसे हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे हमारा p एंड q क्या होता है, एक इंटीजर्स होता है। और दूसरी बात ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट होता है कि q हमारा कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ हमने मान लिया। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आगे के स्टेप में आप लिखोगे देयर फॉर अंडर रूट थ्री इक्वल टू a अपॉन b। हमने इसको p अपन q के फॉर्म में लिख दिया। हमने यहाँ p या q नहीं माना, यहाँ पे a एंड b मान लिया, जहाँ पे a एंड b हमारा क्या है, एक इंटीजर्स है। लेकिन अभी हमने इस चीज़ को क्या मान लिया, आप ये जानते हो एक इंटीजर्स है। तो यहाँ पे एक स्टेप में आपको लिखना होगा a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, हमने मान लिया कि a एंड b हमारा को प्राइम है, नंबर है, एंड b डज नॉट इक्वल टू जीरो, बी जीरो नहीं है। अभी के लिए हमने ये मान लिया। इसका कोई भी आपका फैक्टर नहीं निकलेगा। को प्राइम का मतलब यही होता है ना कि कोई भी फैक्टर ना हो। ठीक है, अब दूसरी चीज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अब जब अंडर रूट थ्री इक्वल टू ए अपॉन बी आपने मान लिया, तो अब हमें क्या करना है, इस चीज को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना है। क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब बच्चों यहाँ पे जब आपने कर लिया स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों को जब कर लिया आपने, तो यहाँ पे कैसे लिखोगे इस चीज़ को, अंडर रूट थ्री का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ए का स्क्वायर अपॉन में बी का स्क्वायर, क्योंकि आपने दोनों तरफ स्क्वायर किया था ना। अब हमें क्या करना है कि देखो, सिंपल, रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो थ्री बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1। आइए अब हम नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करते हैं। हमें मिला था अभी थ्री बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब आपने जब थ्योरम 1.2 को जब आपने देखा, तो उसमें मैंने क्या बोला था कि हमारे पास कोई, लेट्स सपोज कोई परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट, जैसे मान लें हमारे पास एक अंडर रूट 36 है। ठीक है, और ये परफेक्ट स्क्वायर है एक। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कोई प्राइम नंबर 3 ले लिया, तो ये प्राइम नंबर 3 जो होगा, ये 3 जो होगा, ये इसको भी डिविजिबल होगा, मतलब इस चीज़ से ये डिविजिबल होगा। और इसका जब स्क्वायर निकालोगे तो 6, तो ये इससे भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ हो रहा है, आपका जो 3 होगा ना, वो ए को डिवाइड करेगा। क्या करेगा, तो यहाँ पे आपको लिखना है नेक्स्ट स्टेप में, 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर। ठीक है, जब ये ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो यही 3 यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे यहाँ देन लिखोगे। ठीक है, यही 3 आपका क्या होगा, यही 3 आपका ए को भी डिवाइड करेगा। यहाँ तक कोई डाउट है? ये क्यों हुआ, ये चीज़ क्यों हुआ, तो आप यहाँ पे रीज़न लिखोगे। रीज़न हमेशा लिखना, ठीक है,
थ्योरम 1.2, ये थ्योरम 1.2 आपका लिखने का मेन मकसद ये है कि हमने यहाँ पे 1.2 क्यों लिखा, क्योंकि न्यू एडिशन की जो बुक आपकी आई हुई है क्लास 10th की, एनसीईआरटी ने जो पब्लिश किया है उसमें ये थ्योरम 1.2 में गिवन है। अगर कोई बच्चा पुराने बुक से देख रहा होगा, पुराने बुक से पढ़ रहा होगा, तो उसमें आपको यही थ्योरम 1.3 में मिलेगा। ठीक है, तो इतना कंफ्यूज नहीं होना है आपको। यहाँ पे आपको रीजन लिखना है थ्योरम 1.2 से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। अब हम मान लेते हैं यहाँ पे हमने एक स्टेप और लिया, देयर फॉर 3c इक्वल टू ए मान लिया हमने, वेयर c इक्वल टू क्या है आपका, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर रहेगा ये चीज़ कि c क्या है हमारा। यहाँ पे लिख दो एनी इंटीजर्स, c हमारा क्या है, कोई भी एक इंटीजर्स है। ठीक है, अब जब ये पता चल गया आपको तो यहाँ पे 3a की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, जो पहला इक्वेशन आपने माना था। तो यहाँ लिखोगे पुटिंग the value of putting the value of a in equation number 1। जब हम इस इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करेंगे तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, उस इक्वेशन को लिख लेना। तो यहाँ पे हमने उस इक्वेशन को लिख लिया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ए की जगह इसको वैल्यू इसको रखना है। किसको? तो देखो यहाँ पे 3b² इक्वल टू, ए की जगह हम रखेंगे 3c, लेकिन स्क्वायर है ना यहाँ पे इक्वेशन में, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा इन दोनों का। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ तक तो हमने कर लिया, अब b² हो गया। अब देखो 3 जब करोगे इसको तो ये कितना 9 हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये मिल गया हमारे पास b² इक्वल टू 3c का स्क्वायर। अब आओ, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, वही चीज जो आपने अभी ऊपर किया था ये चीज। तो ये 3 जो होगा, अब देखो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, ये 3 जो होगा 3 डिवाइड इसको b²। ठीक है, 3 जो होगा आपको b² को डिवाइड करेगा। जब b² को डिवाइड कर रहा है तो यही 3 आपके b को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, रीजन लिख दोगे आप यहाँ पे थ्योरम 1.2। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो। तो यहाँ पे हमने कर लिया। अब हमें करना क्या होता, हमने इसको तो प्रूव तो कर दिया कि ये हमारा जब दोनों में कर रहा था हमें, तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं यहाँ पे बताऊं आपको, तो आपने ऊपर ही मान रखा है कि ए एंड बी हमारा क्या अभी को प्राइम है, जिसका कोई भी क्या है फैक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये जो 3 है ए को भी डिवाइड कर रहा है और यही 3 आपके बी को भी डिवाइड कर रहा है। तो दैट मीन्स कहने का मतलब है इसका 2 फैक्टर निकल गया आपको। तो यहाँ पे आप कुछ स्टेप्स लिख के टीचर्स जो होगा उसको बताओगे कि √3 जो है हमारा गलत एजम्पशन की वजह से इसमें क्या आ रहा है, फैक्टर आ रहा है। ठीक है, तो उसको कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे आप लिखोगे देयरफॉर ए एंड बी हैव at least 3 as a common factor। ठीक है, कॉमन फैक्टर, क्लियर है। बट दिस contradict the fact A and B आर को प्राइम, क्योंकि हमने ऑलरेडी मान रखा था कि ये ए एंड बी हमारा है को प्राइम है। लेकिन यहाँ पे जब देखो तो इसका 3 कॉमन फैक्टर निकल रहा है, एटलीस्ट 3 कॉमन फैक्टर यहाँ पे आपको मिलेगा। तो आगे के स्टेप में आप लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे दिस contradiction has arisen because of our wrong assumption। ठीक है, assumption। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे गलत assumption की वजह से ये चीज आया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सो √3 इज इरेशनल। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा प्रूफ।
तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी प्रूफ वाले क्वेश्चन है उसको काफ़ी अच्छे से देखेंगे, ताकि आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन जब करने बैठोगे तो आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सो डैट 3√2 इज इरेशनल। यहाँ पे आपको शो करना है कि 3√2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? जस्ट लाइक जैसे आपने अभी जो क्वेश्चन आपको आपने सॉल्व कर रखा है, सेम वही प्रोसीजर आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो चलो करके देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या होता है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे हमने वही चीज कर लिया, लेट अस assume to the contrary that 3√2 is irrational। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या किया था, आपने मान लिया था जब ये इरेशनल नंबर है तो आपने मान लिया था 3√2 इरेशनल नंबर है, तो इस नंबर को हम लोग पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने फिर मान लिया, फिलहाल के लिए हमने मान लिया कि इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर कॉमन फैक्टर होगा तो उसे हम हटा देंगे। तो इसको लिखने के लिए आपको रीजन देना होगा कि यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसको कैसे लिखोगे, ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, एंड बी डज नॉट इक्वल टू 0। इस चीज को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको लिखना। ये इंडिकेट ये कर रहा है ना कि ये इसको तो हमने ऑलरेडी मान रखा है कि रेशनल नंबर है, बट यहाँ पे ये रेशनल नंबर है, बट यहाँ पे जब रेशनल नंबर होगा तो उसे हम पी अपन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी नंबर को आप पी अपन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसका कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर निकलेगा ही निकलेगा। लेट्स सपोज मान लो हमने यहाँ पे मान लो कोई नंबर ले लिया 4/2 ले लिया, इसको पी अपन क्यू के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट तो कर दिया, लेकिन देखो इसका कॉमन फैक्टर क्या क्या निकला, 2 1 2, 2 2 4। तो एक तो 1 निकलेगा इटसेल्फ एंड 2 निकलेगा, तो इसका कॉमन फैक्टर यहाँ पे मिल रहा है हमें। ठीक है, उसी तरह और नंबर्स आप ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये हमारा कोप्राइम नंबर है। अब इस नंबर को हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, यहां से जब इस नंबर को स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो आप इस नंबर को, चलो अभी के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड मत करो, डायरेक्ट यहां से कर लो। इस नंबर को यहां से क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा √2 एज इट इज रह जाएगा। यहाँ पे a अपॉन ये 3b हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट है? अब आगे हम क्या करेंगे, जो 3 होगा एटलीस्ट इसका, इसमें जब a एंड b है, एक तो इंटीजर्स है और ये एक रेशनल नंबर a/3b, ये क्या है, रेशनल नंबर है। चलो आगे लिखता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा कि क्या बोल रहे हैं सर। सिंस 3 a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है, a/3b, यहां पे आगे लिखोगे ना स्टेप में, a/3b इज रेशनल नंबर एंड सो √2 इज रेशनल नंबर। ठीक है, यहां पे हमने मान रखा हुआ है। अब आगे क्या करेंगे, लेकिन जब आगे एक स्टेप और लिखोगे तो यहां पे लिखोगे बट दिस contradict the fact that √2 is इरेशनल। आपने प्रूफ कर रखा था ना यहाँ पे कि √2 क्या हमारा एक इरेशनल नंबर होता है, लेकिन हमने अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे मान रखा कि 3 जो है ना, a एंड b आर एक इंटीजर्स है जो कि, और ये एक रेशनल नंबर होगा। तो इसी हिसाब से हमने बोला कि √2 भी एक रेशनल नंबर है। लेकिन इसका कंट्राडिक्ट क्या कहता है कि ये फैक्ट है आपके पास कि √2 एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सो वी कंक्लूड, हमें यहाँ से कंक्लूजन क्या मिलेगा,
वी कंक्लूड दैट 3√2 इज इरेशनल। ठीक है, तो यहाँ पे आपने प्रूफ कर दिया, आप यहाँ पे नीचे लिख दोगे, आप यहाँ पे हैंस प्रूफ। ठीक है, प्रूफ, हैंड्स प्रूफ आप लिख दोगे, तो इस तरह से आपको टोटल मार्क्स मिल जाएंगे। लेट्स सपोज अगर मान लेते हैं यहाँ पे हमें 3 मार्क्स का है तो 3 मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन ये रीजन आपको बहुत जरूरी है देना, तो ध्यान में ये जरूर रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप है, कौन सा क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है सो डैट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इरेशनल। सेम प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई होगा, सेम चीज आप करोगे। ठीक है, तो चलो इसको भी फटाफट से कर लेते हैं। आई होप कि अभी तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे। ये प्रैक्टिस, मैथ जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक अच्छे से आपका नहीं बनेगा, तो प्रैक्टिस 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 बस। अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट है सेम चीज जो अभी आपने किया था ना, लेट अस अज्यूम। यहां पे सबसे पहला काम है कि हमने मान लिया, इस चीज को हमने मान लिया। ठीक है, टू कंट्री that 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इरेशनल। ठीक है, हमने मान लिया कि 5 माइनस अंडर रूट 3 जो है हमारा एक इरेशनल नंबर है। जब ये इरेशनल नंबर है तो हमें क्या करना होगा, इसका इंटीजर्स भी फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि ये इसका जो इंटीजर p अपन q के फॉर्म में हम निकाल सकते हैं, इस चीज़ को लिख सकते हैं। तो ये हमने लिख दिया 5 माइनस 3 इक्वल टू आपके पास a अपन b। अब हमें ये क्या हो गया, a अपन b, अभी के लिए हमने मान लिया कि a एंड b आर को प्राइम वेयर b डज नॉट इक्वल टू 0, हमने यहां मान लिया। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, देयरफॉर 5 माइनस, इसको यहां लाओ, 5 माइनस a अपॉन बी इक्वल टू अंडर रूट 3। क्लियर है, यहां तो कोई डाउट नहीं है ना। अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना है कि अरेंज करना है, रीअरेंज करना है। ठीक है, कैसे होगा, तो यहां पे देखो अंडर रूट 3 इक्वल टू 5 माइनस a अपॉन बी। अगर हम यहां से b को एलसीएम ले ले तो b, तो यहां पे 1 हो जाएगा ना, तो ये 5b हो जाएगा। क्लियर है, माइनस a इस तरह आपने कर रखा है ना, तो ये हमारा इक्वेशन क्या होगा, रीअरेंज हो गया। अब यहां से हम बोल सकते हैं कि a एंड b हमारा क्या है, इंटीजर्स है, तो हमें क्या मिलेगा, 5 माइनस a अपॉन b इज रेशनल एंड सो अंडर रूट 3 इज रेशनल। अंडर रूट 3 इज रेशनल। लेकिन अभी आपने जब किया था अंडर रूट 3 को, तो वहां पे आपने देखा था, एक फैक्ट था कि अंडर रूट 3 जो होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है। तो सेम चीज यहां पे लिख दोगे जो पिछले क्वेश्चन में लिखा था आपने, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट that अंडर रूट 3 इज इरेशनल। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ पे। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पेज में हमें एक स्टेप और क्या लिखना होगा उसे लिख लेते हैं, फिर ये हमारा ये भी प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे दिस contradiction has arisen। ये क्यों हो रहा है, ये आखिर क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे बिकॉज लिखोगे, कारण उसका लिखोगे बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption। ठीक है, ये मेरे गलत मानने की वजह से हुआ है। अगर हमने a एंड b को अगर हम को प्राइम ना मानकर प्राइम नंबर मान लिया होता, तो ये हमारा रेशनल नंबर जो हमने माना था
ये प्रूफ हो जाता कि ये एक रेशनल नंबर है, लेकिन हमने को प्राइम माना था ना, तो ए एंड बी का हमारे पास कॉमन फैक्टर मिल रहा है, जो कि ठीक है। तो इस चीज को ये गलत साबित कर रहा है, तो जिसके वजह से ये क्या होगा, हमारा एक रॉन्ग एजम्पशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से आगे आप लिख सकते हो एजम्पशन, तो यहां लिख सकते हो डैट 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 5 - √3 इज रेशनल। ठीक है, क्या रेशनल। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि ये वीडियो क्यों हमने सॉल्व कराया, आपको इस क्वेश्चन को क्यों किया इसमें, कारण कि यहाँ पे आपको बोल रहा है कि 5 - को आप प्रूफ करो कि ये इरेशनल नंबर है, लेकिन एक्चुअल में जब आपने प्रूफ किया इस चीज को, तो आपको पता चला कि ये 5 - हमारा एक रेशनल नंबर है। तो हमने गलत मान रखा था ना वहां पे, हमें वहां पे को प्राइम नंबर ना मान के हमें प्राइम नंबर मानना चाहिए था, तब ये हमें मिल जाता कि ये रेशनल नंबर नहीं है बल्कि ये इरेशनल नंबर है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बच्चों, तो इसको आप खुद से कीजिएगा। जिस तरह से मैंने सारे क्वेश्चंस को किया है ना, उसी प्रोसीजर को अप्लाई करना है। ठीक है, सेम वही चीज करना है और यहाँ पे आपको प्रूफ करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये टॉपिक बहुत ईजी हो गया होगा, आपका 3 मार्क्स सिक्योर हो गया, कोई नहीं ले जाने वाला। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लोग के बाय, थैंक यू। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।